के सबने बोला था कि तू हमारी फ़ोटो बिगाड़ रही है, मत आ। आई एम 5'11" एंड मैं मोटी भी थी, तो मैं लिटरली हल्क लगती थी। एंड पीपल वर लाइक, ओह! खंबा आ गया, खंबा आ गया। आई वांटेड टू गिव अप ईच डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझसे नहीं खाया जा रहा था वैसा खाना। Someone who ate pizza, burgers, french fries daily could not have salad daily. मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोक दिया था कि बहुत हो गया, मत कर, रोज़ लेट लेट तक वर्कआउट करती है, खाना इतना कम हो गया है। दे वर वरिड, लेकिन आई फॉट फॉर हु आई एम टुडे एंड व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर। हेलो एवरीवन, आई एम वान्या एंड करंटली आई एम अ स्टूडेंट। मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। आई एम परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मैं आज मेरी वो स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आई गेस आप सबको सिर्फ 10% पता है। जो है जिसके लिए सब मुझे जानते हैं, विच इज़ वेट लॉस। मैंने ओवरऑल 35 kgs लूज़ करा है, लेकिन ये कहानी अभी की नहीं है। दिस स्टार्ट्स व्हेन आई वाज अ किड। मैं हमेशा से वो मोटी वाली बच्ची थी घर की, जिसको सब लोग टॉन्ट्स मारते थे कि ओह! इसका भी बचा हुआ खाना खा लिया वो। आई एम वेरी टॉल, आई एम 5'11" एंड मैं मोटी भी थी, तो मैं लिटरली हल्क लगती थी। एंड पीपल वर लाइक, ओह! खंबा आ गया, खंबा आ गया। इनफैक्ट आई वाज सो फैट एंड आई एम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6 फीट। तो लोग मुझे दूर से ही स्पॉट कर लेते थे एंड दे यूज्ड टू लाफ एट मी। एंड मेरा बहुत मजाक बनाया है सबने। बीइंग 5'11" एंड 100 kgs, यू लुक ह्यूज, यू आर फैट एंड यू आर टॉल। तो मतलब लोग जिस तरीके से मुझे देखते थे, जिस तरीके से मुझ पे कमेंट्स पास करते थे, इट वाज अगली, इट गॉट अगली एंड आई फेल इनटू डिप्रेशन। मुझे बहुत आउट एंड बहुत निग्लेक्टेड फील कराते थे लोग, क्योंकि एवरीवन वाज प्रिटियर, एवरीवन वाज मोर फेयर, एवरीवन वाज थिनर। जब भी मैं शॉपिंग पे जाती थी, हमेशा वो शॉपकीपर्स मुझे मेरी एज से 5-6 साल बड़े लोगों के कपड़े पकड़ा देते थे एंड मेरे को इतना बुरा लगता था। इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। लेकिन बचपन में मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। दिन के 10-15 रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब ठूस ठूस के, अभी आई एम जस्ट पेइंग द भरपाई उसका आई एम डूइंग। एंड उसके अलावा मतलब बहुत सारे बुलीज़ थे जिनकी वजह से टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज़ एंड मैं बोल रही हूँ। और सबसे अजीब चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है पूरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन में, कि लोग कितने बदल जाते हैं। वो लोग जो मुझे मेरे मोटापे के टाइम पे इतना बुली करते थे, इंसल्ट करते थे, निग्लेक्ट करते थे, आज वही लोग आके पूछते हैं, कैसे किया यार? हाउ डिड यू डू इट? मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत करी है। मैंने 7 मंथ्स में 35 केजीज़ लूज़ करा है। एक पॉइंट था जब मैं वर्कआउट करने बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझे देख के जज करेंगे। क्योंकि अगर आप एक मोटी लड़की हो तो बाहर जाने में आपको इतने अगली कमेंट्स मिलते हैं, ऐसे मतलब इतने हिडियस कमेंट्स मिलते हैं। यू नो हाउ गाइज आर, वो पीछे से कमेंट्स करते हैं, बॉडी शेम करते हैं ऑन योर हाउएवर यू लुक लाइक। तो वो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता था, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाने में बहुत इनसिक्योरिटीज होती थी। मुझे हमेशा से ना आर्मी में जाने का बहुत शौक था। आई वांटेड टू सर्व द नेशन एंड बीइंग समवन हु इज सो फैट, आई कैन नॉट। तो मैं एक डिफेंस स्कूल में गई, वहाँ पे सब इतने फिट थे। आई वॉज द ओनली फैट गर्ल देयर। सब फिट थे यार, सबके एब्स थे, सब फिजिकली इतने फिट थे। मुझे हर टाइम निग्लेक्टेड फील कराते थे। वहाँ जितने लड़के थे वो मेरी खिल्ली उड़ाते थे। आई वॉज बुलीड, मुझे लोग धक्का दे के गिरा देते थे यार कि तू जा, तू मोटी है। वो एक इंसिडेंट था जब मेरे को धक्का मार के सबने बोला था कि तू हमारी फ़ोटो बिगाड़ रही है, मत आ। एंड उसी दिन सेम इंसिडेंट हैपन कि हम लोग सारे फ्रेंड्स लिफ्ट में जा रहे थे एंड मुझे बोला गया, यार लिफ्ट है ना, लिफ्ट ओवरवेट हो जाएगा, तू सीढ़ियों से चले जा, वैसे भी तेरे को नीड है, तेरे को एक्सरसाइज का नीड है। और जितने भी काम होते थे, अगर कहीं बॉल दूर चली गई, कहीं हम खेल रहे हैं, तो दे यूज्ड टू बी लाइक, तू तो मोटी है ना, तू जा भाग के लेके आ, पतली हो जाएगी। इवन माय रिलेटिव्स, हम लोग कभी भी कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं या फिर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे मेरे को हमेशा मेरी बड़ी बहन से कंपेयर किया गया, हु वाज ऑलवेज लाइक द प्रिटीएस्ट वुमन आई न्यू। तो ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं इतना हर्ट करी कि आई हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि आई वांटेड टू प्लीज़ द वर्ल्ड, इसीलिए बिकॉज़ आई वांटेड टू लुक इन द मिरर एंड बी प्लीज़्ड। एंड
स्टे हैप्पी। जिस दिन मैंने डिसाइड करा कि मुझे अब करना है, मैं बैठी, मैंने पूरा न्यूट्रिशन पढ़ा कि दिस इज़ माय बॉडी, मैंने मेरा बीएमआई निकाला, मैंने एक पेपर पे अपना गोल वेट सब पूरा मैनिफेस्ट कर लिया था भाई मैंने कि भाई ये तो मुझे गोल चाहिए। मेरा फर्स्ट डे वाज़ ओवरऑल लाइक पहले मैं उठी सुबह, उठना वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मेरे को हर दूसरे मिनट लग रहा था 5 मिनट और सो जाती हूँ, कल से करती हूँ, आज और सो जाती हूँ, लास्ट डे चीट डे कर लेती हूँ। लेकिन नहीं मतलब मन नहीं माना, आई वोक अप, आई वोर माय शूज़, मन नहीं था मेरा, पर मैंने सोचा उठ के जूते पहन लेती हूँ। बस उठ के जैसे ही जूते पहने, हेडफ़ोन्स डाले, मेरा अपने आप मन कर गया। जूते पहनने तक आई वाज़ लाइक कि नहीं जाते अभी भी घर से बाहर। बट अर्ली मॉर्निंग इतना कोई भीड़ होता भी नहीं है कि लोग तुम्हें देखें, तो आई थॉट चलो निकलते हैं। आई वेंट रनिंग। मुझसे नहीं भागा गया 100 मीटर भी, तो मैंने कहा वॉक करते हैं। पहले दिन बहुत टफ था, मैंने स्किपिंग करा। स्किपिंग मुझसे 15-20 से ज़्यादा हो नहीं रही थी एंड बहुत डिफ़िकल्ट था। आई क्राइड आफ्टर माय फर्स्ट वर्कआउट एंड खाने में मेरा पहला जो मील था वो देख के मुझे उल्टी आ रही थी, क्योंकि समव्हेयर मैं भाई पराठे खाती थी ब्रेकफ़ास्ट में और उस दिन मैं फ्रूट्स खा रही थी। नॉट दैट फ्रूट्स मुझे गंदे लगते थे, लेकिन अगर आपकी एपेटाइट एंड डाइट इतनी ज़्यादा है, उसको एकदम से कोई कम कर दे तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। एंड फिर शुगर लीव करनी थी, शुगर छोड़ी नहीं जाती। शुगर शुगर के बिना मेरे को वो दिन इतना खाली-खाली लग रहा था। बहुत पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं बहुत रोई हूँ और तीनों दिन मेरे को गिव अप करने का बहुत मन हुआ। लेकिन फिर चौथे दिन के बाद से मुझे वो डाइट, वो वर्कआउट रिफ्रेशिंग लगने लग गया। आई फेल्ट गुड इन माय बॉडी, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है। पहले 4 दिन तो बहुत ही गंदे और बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे अच्छा लगने लग गया, बॉडी को ना फ्रेश फ़ील होने लग गया, जो आई गेस बहुत सालों से नहीं हुआ था। व्हेन यू स्टार्ट योर फर्स्ट डे ऑफ वर्कआउट ना, सब में इतना जोश होता है कि आज ही सब कर लेंगे हम, लेकिन दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। दैट इज़ वन थिंग जो मैं सबको बोलती हूँ, पहले ही दिन सब कुछ कर लोगे तो अगले दिन गिव अप करने का मन होगा, क्योंकि पहले ही दिन में तुम थक जाओगे, अगले दिन जॉइंट पेन, मसल पेन सब होगा। आई स्टार्टेड स्लो एंड दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी। मुझे पता था मेरी बॉडी में इतना थुल-थुल फैट है जो नहीं भाग पाएगा इतना। तो आई स्टार्टेड विद वॉकिंग, आई स्टार्टेड विद इंक्लाइन वॉकिंग, आई स्टार्टेड विद लिटिल जॉगिंग। धीरे-धीरे करके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5 ऐसे-ऐसे करके मैंने किलोमीटर्स बढ़ा-बढ़ा के स्टार्ट किया। पहले दिन बहुत टफ था, पहले दिन के वर्कआउट के बाद मुझे याद है मैं बहुत रोई थी और मैंने सोचा था छोड़ो ना यार, बॉडी पॉज़िटिविटी है, कौन देख रहा है, किसको फ़र्क पड़ता है, सबको मरना है एंड में, मोटा-पतला इतने स आई एम नॉट द ओनली फैट पर्सन ऑन दिस एंटायर प्लैनेट जिसको पतला होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आई ऑल्सो थॉट कि क्यों नहीं? व्हाई नॉट? मैंने बीच में जितनी बार भी गिव अप करने का मन किया है ना, मतलब मैंने नहीं किया। आई वांटेड टू गिव अप ईच डे ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मुझसे नहीं खाया जा रहा था वैसा खाना। समवन हू एट पिज़्ज़ा, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़ डेली कुड नॉट हैव सैलेड डेली। तो वही था यार, हर दिन गिव अप करने का मन हुआ, पर नहीं किया, क्योंकि आपके पेरेंट्स का भी एक सपोर्ट होता है, मेंटल सपोर्ट होता है, जो आई एम वेरी लकी मुझे मिला। एवरीवन मोटिवेटेड मी, मेरे लिए घर पे अलग से खाना बनता था, पूरे घर के लिए अलग से खाना बनता था एंड मेरा अलग से बनता था। पूरी वेट लॉस जर्नी ने मुझे एक अच्छा कुक भी बना दिया। नाउ आई कैन जस्ट लुक एट फूड एंड आई कैन टेल हाउ मेनी कैलोरीज़ उसके अंदर है एंड आई यूज्ड टू वेइ माय फूड। पता है एक पॉइंट आ गया था जब मेरे खानदान वाले मुझे सोचते थे कि मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि मैं हर एक खाना ना जा के वेइंग वेइंग मशीन पे नापने लग गई थी कि यार क्या मैं इतना खाऊँ, उतना खाऊँ? लेकिन वो भी एक पॉइंट था वेयर आई जेन्युइनली थिंक मुझे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था, जहाँ मुझे खाने से डर लगने लग गया था। ऑल्सो एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंशन करनी चाहिए इज़ वेट लॉस इज़ नॉट वर्किंग आउट, इट इज़ 80% डाइट एंड 20% वर्कआउट। तो डाइट इज़ समथिंग जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है पूरे वेट लॉस में। लोगों को लगता है ओके ठीक है हम सब खा लेते हैं लेकिन हम ठीक से वर्कआउट कर लेंगे तो ऐसे वेट लॉस नहीं होता है। डाइट प्लेज द मोस्ट मेजर रोल इन योर वेट लॉस जर्नी एंड मेरे को ऐसा लगता है अगर मुझसे हो सकता है ना, आई वॉज द बिगेस्ट काउच पटेटो। मुझसे लेजी इंसान मैंने देखा नहीं था, बैठ के चिल कर रहे हैं, मुझे किसी से दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर ही सकते हो। एंड ऑफ कोर्स डाइट वेरी करती है, काफ़ी टाइप्स की डाइट्स होती है, बट हियर्स व्हाट आई फॉलोड।
Calorie deficit is something that I followed and it worked the best for me, and even for my clients it's working for them right now. मैंने मेरे लिए एक डाइट प्लान खुद बनाया था जिसमें मैं सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक सबसे पहले तो कार्डियो करने के बाद, अनदर टिप, कार्डियो हमेशा एम्प्टी स्टमक ही करना, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। उसके बाद मैं खाती थी पपाया विच आई यूज़ टू मेजर। आई यूज़ टू हैव 200 ग्राम्स ऑफ पपाया एंड ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, जो भी वट एवर सूट्स यू द बेस्ट। उसके 2 घंटे के बाद आई यूज़ टू हैव या तो नारियल पानी या कोई भी सैलेड खा लिया, कुछ भी खा लिया। मैं मेरे लंच से आधे घंटे पहले काफ़ी सारा सैलेड खा लेती थी, जिससे मुझे मेरा एपेटाइट थोड़ा कम हो जाए। एंड ऑल्सो अनदर थिंग व्हिच आई डिड, व्हिच जो मुझे लगा था अनहेल्दी है, कि मैं मेरे खाने से पहले काफ़ी सारा पानी भी पी लेती थी ताकि मैं कम खाऊँ। एंड मैंने बहुत ज़्यादा कार्ब्स कम कर दिए थे। मैंने 7 मंथ्स तक ना राइस खाया, ना रोटी खाई। मैंने चीले खाए थे, दैट वाज़ माय ओनली कार्ब इनटेक इफ उसको तुम लोग काउंट करो। मैंने कार्ब्स एंड शुगर पूरा कट कर दिया था। चीलों पे आई वाज़ देयर सैलेड, चीले, फ्रूट्स एंड आई वाज़ लिविंग ऑन बेसिक नेचर ने जो भी दिया है। प्रोटीन भी मैंने स्टार्टिंग के 7 मंथ्स में पूरा नेचुरल लिया था, पनीर से, चिकन से, सोया से, एंड आई डिड नॉट टेक कोई भी प्रोटीन पाउडर्स या कुछ भी। इनिशियल वेट लॉस के बाद आई स्टार्टेड टेकिंग प्रोटीन पाउडर्स बिकॉज़ आई न्यू कि मेरे जॉइंट्स वीक हो जाएँगे इतना ज़्यादा वेट लॉस करके। फिर ये स्टार्टिंग में मैंने मेरा पूरा जो डाइट था इट रिवॉल्व्ड अराउंड कैलोरीज़। विद दैट आई ऑल्सो मेंटेन्ड अ गुड वर्कआउट रूटीन एंड मैंने जिम नहीं जॉइन किया था विच एवरीबडी नोज एंड विच इज़ वॉट आई एम फेमस फॉर। आई लॉस्ट वेट एट होम। मैंने योगा करा, मैंने घर पे कार्डियो करा, मैंने पिलाटेस सीखा। मैंने जिम तब जॉइन करा जब मुझे लगा बहुत वेट लॉस हो गया है, लूज स्किन हो गई है, नीड टू गेन मसल। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू जॉइन जिम। एंड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कितनी सारी वुमेन हैं जिनका टेक्स्ट आता है वी कांट गो टू जिम, हमें घर वाले अलाउ नहीं करते, पीपल स्टेयर एट अस, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू जिम। एंड अभी आई एम स्टैंडिंग हियर टू टेल यू गाइस कि यार तुम्हें बहाना नहीं चाहिए कि जिम नहीं जा पा रही हूँ तो वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने मेरे लाइफ के 8 महीने घर पे बैठ के वेट लॉस किया है, गुड डाइट एंड गुड रेजीम से। एंड ऑल यू नीड टू डू इज स्टे मोटिवेटेड एंड शो अप फॉर योर सेल्फ। तुम अगर घर पे भी जूते पहन के और हेडफोन्स पहन के रेडी बैठ जाओगे ना, तुम्हारा खुद का मन हो जाएगा यार वर्कआउट करने का। दैट इज़ व्हाट आई डिड। एंड यही मैं सबको बोलूँगी, ये बहाने जो होते हैं कि यार मंडे से कर लेंगे या फिर जिम नहीं जा सकते तो वेट लॉस नहीं होगा, दिस इज़ ऑल बुलशिट। तुम्हें अगर चाहिए ना, तुम्हें अगर कुछ दिल से चाहिए तो तुम सबको है ना गाली दे के सबसे झगड़ के आगे जाओगे। देयर वाज़ अ पॉइंट जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोक दिया था कि बहुत हो गया मत कर, रोज़ लेट-लेट तक वर्कआउट करती है, खाना इतना कम हो गया है, दे वर वरिड। लेकिन I fought for who I am today and why I'm standing here is because I fought. I fought with the old me. I fought with my soul. And वो एक पॉइंट आना चाहिए जहाँ पे तुम्हें ऐसा हो कि यार अब खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया ना तो कभी नहीं। रोना आएगा, गिव अप करने का मन होगा, रोज होगा, लेकिन एक पॉइंट बाद जब चेंजेस दिखेंगे ना तब लगेगा सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। नाउ दैट आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल लूज वेट, मुझे इतनी लड़कियां हैं जो सुसाइडल एंड डिप्रेसिंग नोट्स भेजते हैं सेइंग कि हमारी फैमिली हमें बुली करती है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हमें बुली करते हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है, फील लाइक डाइंग। एंड लिसन टू मी, दिस इज नॉट द ओनली एस्केप, डाइंग इज नॉट द एस्केप, बीइंग द बेटर वर्जन। तुम आलस के अंदर जाके मरना इज नॉट एन ऑप्शन। गेट अप, स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड दिखाओ हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। तुम एक जगह बैठ के ये नहीं बोल सकते कि यार मैं तो मोटी हूँ। यू विल बी कॉमेंटिंग ऑन अदर पीपल वाइल हैविंग अ स्लाइस ऑफ केक, दैट इज बुलशिट। यू विल हैव टू स्टैंड, मेक श्योर कि तुम डिटरमिन्ड हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन आर टू थिंग्स दैट यू नीड द मोस्ट for your weight loss and for a better lifestyle. Being a foodie, it was really tough for me to maintain a clean diet. लेकिन मैंने वो चीज़ ठान ली थी कि अब मुझे ये करना है, किसी और के लिए नहीं पर खुद के लिए। इवन दो मुझे बहुत दिन मन नहीं करा कि आज वर्कआउट नहीं करना, मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू शो अप।
even on days I felt lazy, I felt lethargic, I showed up for myself. And अगर अभी मेरे को उस मोटी वान्या को बस एक लाइन बोलनी पड़े ना, तो मैं यही बोलूँगी कि यू नो व्हाट, डोंट वरी, इतना मत सोच, इतना मत रो. आई हैड क्रेजी breakdowns thinking about how I look 2 years from now, and this is how I look 2 years from then. एंड मैं बस उसको ये कहूँगी कि भाई डोंट वरी, इतना ओवरथिंक मत कर, क्योंकि just work on yourself, and that is eventually what you all have to do. Just become the better version of yourselves. Abhi bhi the most worst thing that I did to myself was self hate talking, जो कभी कभी हो जाती है because of body dysmorphia. अभी भी I don't like how I look sometimes in the mirror because I have so many stretch marks, लेकिन मैं खुद को देख के बस इतना ही बोलती हूँ, they are all the battle marks. And पहले जैसी बॉडी से अच्छा तो आई वुड वॉन्ट दिस इन द मिरर, क्योंकि हाइडिंग बिहाइंड दोज ओवरसाइज क्लोथ्स, नॉट लाइकिंग माई सेल्फ इन द मिरर, एंड नाउ ओनिंग एवरी मिरर आई क्रॉस हैज़ changed me as a person, not only physically but also mentally. और आज मेरे यहाँ आने का मकसद ये नहीं था कि मैं आके सिर्फ मेरी स्टोरी सुनाऊं, ये वो था कि जितने भी लोग स्क्रीन के पीछे बैठ के अभी बॉडी को हेट कर रहे हैं, खुद से सेल्फ हेट कर रहे हैं, जो मैंने करा, वो मत करके खुद के लिए स्टैंड लो. जितने भी लोग हैं जो स्क्रीन के पीछे बैठे हैं, जिन्हें खुद को चेंज करना है और वो नहीं कर पा रहे हैं, मैंने यही कहूँगी कि दिस इज़ यू. तुम में दिक्कत है कि तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, और वो बहाने बनाना छोड़ दो कि टाइम नहीं है. 24 घंटे में आधे घंटे, 40 मिनट अगर तुम खुद के लिए निकाल दोगे ना, दैट इज़ गोना चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ. स्टार्ट मेडिटेटिंग. एंड जोश टॉक्स में आने का मेरा यही मकसद था कि मैं ये स्टोरी सुनाऊं और तुम सब जितने भी लोग हैं उनको ये बताऊं कि अगर ये मैं कर सकती हूँ तो ये सबके लिए बहुत इजी है, जिनको भी खुद को चेंज करना है. एंड या दैट्स इट. आई मीन, it was not about just shedding weight, it was about shedding the ugly comments, about shedding all those names I was called, moti, bhais, thul, सब कुछ. जितना भी मुझे लोगों ने जितना भी बोला, आज उनके मुंह पे मैं यहाँ पे चाटा मारने आई हूँ कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना मोटिवेट करा. तुम लोग बुलीज के बगैर, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. अगर तुमने आज मुझे बुली नहीं करा होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती. लेकिन ऑल्सो अभी वापस लाइफ में आके प्यार भरी बातें ना करो तो बेटर है. और वही, आई केम हियर टू मोटिवेट ईच एंड एवरी गर्ल जो इनसिक्योर है अपनी बॉडी को लेके. बी कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी, लव योर बॉडी. ट्रांसफॉर्म करने से पहले व्हेन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, नो दैट इफ यू लव योर सेल्फ तभी ट्रांसफॉर्म हो पाएगा. अगर तुम खुद ही से प्यार नहीं करते हो तो रोज गिव अप करने का मन होगा, रोज लगेगा जैसी हूँ ठीक हूँ. खुद से प्यार करो, उठो, शो अप फॉर योर सेल्फ एंड शो द वर्ल्ड हु यू एक्चुअली आर. थैंक यू जोश टॉक्स, आपने मुझे यहाँ पे आके बोलने दिया. स्टे मोटिवेटेड गाइज एंड डू इट फॉर योर सेल्फ.